सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस तरह का एक छोटा सा मोटर ख़रीदना होगा। ये मोटर मैंने सेकंड हैंड शॉप में मात्र 20 रुपये का ख़रीदा है। उसके बाद आपको एक यूएसबी सॉकेट ख़रीदना होगा जो कि आपको मात्र 5 रुपये में मिल जाएगा। इन सब के बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट कैप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप पुराने मेडिसिन बोतल के ऊपर से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा होल करना होगा ताकि हमारा जो मोटर है वो आर पार हो सके। तो होल करने के लिए मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की मदद लिया है। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा होल किया है। तो चलिए होल करने के बाद अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो होल है वो सही साइज़ में होल हुआ है कि नहीं। मोटर को लगाकर हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होल है वो अच्छी तरह से हुआ है और सही साइज़ में भी हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर साइड में एक छोटा होल करना पड़ेगा ताकि ये जो मोटर के वायर हैं ब्लैक कलर और रेड कलर वो हम साइड से बाहर निकाल सकें। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर साइड में एक छोटा सा होल कर लिया है। तो चलिए अब हम मोटर को लगाकर देखते हैं कि ये सही तरह से फिट हो रहा है कि नहीं। तो मोटर को लगाने से पहले मैंने यहाँ पर सैंड पेपर से ही थोड़ा घिस लिया है ताकि ये जो हमारा जो प्लास्टिक का कैप है वो थोड़ा पॉलिश दिखे और बाद में जब हम इसे कलर लगाए तो कलर भी यहाँ पर अच्छी तरह से बैठ सके। तो मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दिया है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा एंगल ग्राइंडर का पीस नहीं है तो आप सैंड पेपर की मदद से भी पॉलिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मोटर लगा दिया है और इस मोटर को परमानेंटली लगाने के लिए अब हम यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स ट्राई कीजिएगा कि आप यहाँ पर सुपर ग्लू या फिर फेविकॉल का इस्तेमाल ना ही कीजिए, क्योंकि अगर वो ग्लू मोटर के अंदर चला गया तो मोटर जाम होने का खतरा रहता है। तो उससे बचने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सुपर ग्लू का इस्तेमाल ना करके ग्लू स्टिक जो होता है उसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इस तरह से सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके ग्लू स्टिक को काट कर इस मोटर पे ऊपर लगाकर मोटर को चिपका सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा जो काम है वो बाकी दूसरे लोगों के पास भी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके यहाँ पर ग्लू को अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो चलिए अब हम इस मोटर को इस प्लास्टिक कैप के ऊपर लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों इस मोटर को ग्लू के साथ लगाने के बाद थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका ग्लू स्टिक है वो बहुत जल्दी नहीं सूखता है। थोड़ा आपको दबाना पड़ेगा ताकि हमारा जो मोटर है वो इस कैप के साथ अच्छी तरह से चिपक सके। तो दोस्तों ये जो यूएसबी सॉकेट है अब हम इसको लगाने वाले हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल जो कार्डबोर्ड आता है उसको मैंने लिया है। दोस्तों ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड आपको सिलाई का जो धागा आता है उसके साथ आपको मिल जाएगा, उसके अंदर ही ये होता है। तो मैंने इसको ग्लू गन से अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो चलिए अब हम इस यूएसबी सॉकेट को हमारे मोटर के साथ अच्छी तरह से फिक्स करते हैं। दोस्तों आप किसी भी वायर को मोटर के किसी की वायर के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे भी वायरिंग कीजिए मोटर घूमेगा, या फिर मोटर राइट की तरफ घूमेगा या तो लेफ़्ट की तरफ घूमेगा। बस सोल्डरिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों वायर्स हैं वो आसपास ना रहे या फिर आसपास ना चिपके, क्योंकि अगर वो दोनों पॉइंट्स अगर कनेक्ट हो गए तो आपका जो मोटर है वो तो नहीं घूमेगा और उसके साथ साथ जो यूएसबी सॉकेट है वो भी जलकर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अब इसे हम 5 वोल्ट से चलाएंगे तो इसका जो जलने का खतरा रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स
हमने सोल्डरिंग कर दी है। सोल्डरिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर ब्लैक टेप से इन दोनों पॉइंट्स को चिपका देंगे ताकि हमारा ये जो वायरिंग है इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर लिया है जो कि USB टाइप है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो मोटर है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मोटर है वो घूम रहा है, यानी कि हमने जो वायरिंग की थी वो ठीक है। तो दोस्तों ये एक पतली रील है, इसको हम लगा के देखते हैं कि ये जो मोटर है वो इस रील को कितनी तेज़ी से घुमा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मोटर हमने बनाया था वो इस रील को बहुत ही तेज़ी से घुमा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो मोटर हमको ये स्पीड दे रहा है वो मिनी ग्राइंडर बनाने के लिए ये स्पीड बहुत ही परफेक्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स इस मोटर के हैंडल को बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया है जो कि कार्डबोर्ड से बना है। ये आपको मार्केट में 10 रुपये में कोई भी बुक स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो पतला वाला जो सिलेंडर का जो पीस लिया है हमने कार्डबोर्ड का, उसको भी हम इस बड़े वाले हैंडल के साथ अटैच कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सुपर ग्लू स्टिक या फिर फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो बड़ा वाला हैंडल था कार्डबोर्ड का, मैंने उसको काट के थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि मुझे वो बहुत बड़ा वाला हैंडल नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा जो हैंडल है वो इस कैप के अंदर ठीक से फिट नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारा कैप है वो बहुत ही बड़ा है और ये हैंडल जो है थोड़ा पतला रह जा रहा है। तो उस हैंडल को फिट करने के लिए हम यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स मैंने न्यूज़पेपर को इस तरह से लंबाई में थोड़ा मोड़ दिया है और उस लंबाई को मोड़ने के बाद हम इसे इस कार्डबोर्ड के हैंडल के ऊपर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स इस न्यूज़पेपर को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट ग्लू का इस्तेमाल किया है। वाइट ग्लू का मतलब दोस्तों यहाँ पर फेविकॉल होता है। अगर आपके पास फेविकॉल नहीं है तो आप कैमलिन का जो वाइट ग्लू आता है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो न्यूज़पेपर होता है इन सब चीज़ों को चिपकाने के लिए वाइट ग्लू परफेक्ट रहता है। तो चलिए अब हम इस न्यूज़पेपर को जो हमने बनाया था स्ट्रिप उसको हम कार्डबोर्ड के हैंडल के ऊपर लगाते हैं। फ्रेंड्स ये जो न्यूज़पेपर का हमने रोल बनाया है इसको लगाने के टाइम ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूज़पेपर है ज़्यादा लूज़ ना रहे। ज़्यादा लूज़ रहेगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहली बार में गलती कर दी थी। मैंने न्यूज़पेपर थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा काट कर छोटा कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि अब काटने के बाद ये एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। फ्रेंड्स इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर भी वाइट ग्लू का इस्तेमाल किया है। चिपकने के बाद और तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैं यहाँ पर जो मिनी ग्राइंडर बना रहा हूँ उसका जो ऊपर वाला ग्राइंडर का हिस्सा है वो मैं यहाँ पर सिलिंड्रिकल बना रहा हूँ। तो सिलिंड्रिकल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेन का इस्तेमाल किया है। तो हमें फ्रेंड्स इतना बड़ा पेन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पेन को इतने बड़े हाइट में काट दिया है। आप चाहे तो और लंबा या फिर उससे छोटा हाइट में इसे काट सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसका जो ग्राइंडर है इसको ज़्यादा लंबा रखेंगे यानी कि पेन को ज़्यादा लंबा में काटेंगे तो ग्राइंड करने के टाइम आपका जो मिनी एंगल ग्राइंडर है वो ज़्यादा वाइब्रेट होगा। और ग्राइंडर का जो हेड है टिप है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सैंड पेपर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स ये जो सैंड पेपर मैंने लिया है ये बहुत ही पतला वाला सैंड पेपर है। आप कोशिश कीजिएगा यही पतला वाला सैंड पेपर को लेने का। इसको अब हम इस पेन के साइज़ के अनुसार काट देंगे और इस सैंड पेपर को इस पेन के चारों तरफ सुपर ग्लू देकर चिपका देंगे। सो फ्रेंड्स हमने इसको काट लिया है। अब हम इसे सुपर ग्लू देकर इस पेन के चारों ओर चिपकाएंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया था वो बनके अब एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारे जो छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं उनको पॉलिश कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।